एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां चैत नवरात्र पर प्रतापगढ़ के मां बेला देवी समेत जिले के सभी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आयु रक्षा के लिए नारियल चुनरी चढ़ाकर मांगा गया आशीर्वाद। बता दें कि प्रतापगढ़ में चैत्र नवरात्र के पहले दिन सई नदी के तट पर स्थित मां बेला देवी धाम, चौहरजन देवी धाम समेत जिले के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देवी की मंगला आरती और भोग प्रसाद के बाद भक्तों ने नारियल, फूल और चुनरी चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर महिलाओं ने विशेष रूप से देवी मां से अपने पति की लंबी आयु की रक्षा का आशीर्वाद मांगा। मंदिर में होने वाली भीड़ के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम दिखाई दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां पुलिस कर्मियों पर वसूली और उत्पीड़न का आरोप दुकानदारों ने किया। एसडीएम से मामले की शिकायत है। दरअसल प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील से पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। बाघराय में तैनात 2 सिपाहियों पर क्षेत्र के गरीब मोबाइल दुकानदारों को डरा धमकाकर अवैध वसूली करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। पीड़ितों के अनुसार देवर पट्टी बिहार बाजार में मोबाइल रिपेयरिंग की छोटी छोटी दुकानें चलाने वाले युवक काफी समय से पुलिस उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। आरोप है कि थाना बागरे में तैनात सिपाही यादवेंद्र यादव और अतुल यादव आए दिन इन दुकानदारों को थाने बुलाकर घंटों बैठा लेते हैं। पीड़ितों का कहना है कि सिपाही उन पर चोरी के मोबाइल फोन बनाने का झूठा आरोप लगाते हैं। दुकानदारों का तर्क है कि वह केवल मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, उन्हें यह पता नहीं होता ग्राहक जो फोन लेकर आया है वह उसका अपना है या चोरी का। शिकायत पत्र में दुकानदारों ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि इन दोनों सिपाहियों ने जेल भेजने और मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर अब तक अलग अलग लोगों से किस्तों में लगभग 90,000 रुपए वसूल लिए। किसी से 15,000 तो किसी से 20,000 रुपए की मांग की गई। पैसा न देने पर उन्हें थाने में बंद करने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। पुलिस के इस रवैये से परेशान होकर दुकानदारों ने एकजुट होकर उप जिलाधिकारी कुंडा को प्रार्थना पत्र सौंपा है। शिकायत करने वालों में मुख्य रूप से भूपेंद्र सिंह, धर्मेंद्र कुमार, शिवम प्रजापति, रोहित साहू, नीरज कुमार और उत्कर्ष सिंह शामिल हैं। सभी ने निष्पक्ष जांच की मांग एसडीएम से किया और आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अंतु इलाके खबर की, जहां 3 दिन पूर्व हुई मां और बेटे की हत्या का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। प्रेमी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां 3 दिन पूर्व हुई मां और बेटे की हत्या का एसपी ने किया सनसनीखेज खुलासा। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। सलाखों के पीछे खड़ा यह शख्स वही है जिसने भरोसे और प्यार के रिश्ते का कत्ल किया है। 16 मार्च की रात पारा हमीदपुर गांव में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब 30 साल के रण बहादुर मौर्य ने 42 साल की शिवपति और उसके 14 साल के बेटे औरों की कुदाल से काटकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक रण बहादुर का मृत का शिवपति के साथ पिछले 3 साल से प्रेम संबंध था और वो महिला के घर का सारा खर्च भी उठाता था। लेकिन वारदात वाली रात जब रण बहादुर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शिवपति किसी दूसरे शख्स से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। बस यही बात उसे नागवार गुजरी। गुस्से में पागल रण बहादुर ने पास में रखी कुदाल उठाई और शिवपति के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत की नींद सुला दी। दरअसल अंतु थाना क्षेत्र के पारा हमीदपुर गांव में 3 दिन पूर्व 40 वर्षीय शिवपति और उसके 14 वर्षीय बेटे औरों का लहूलुहान हालत में शव मिला था। जिसके बाद एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच पड़ताल जब आगे बढ़ी तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस हत्या की साजिश कोई और नहीं बल्कि उसके अपनों ने ही रची थी। बताया जा रहा है कि रिश्ते में भतीजा लगने वाला रण बहादुर मौर्य ने पूरी घटना को अंजाम दिया। ये अंतु थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है पारा हमीदपुर, उसमें 16 तारीख को एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें मां और बेटे की घर पे ही सिर में जो चोट मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इसमें हमारी जो टीम्स हैं, एसओजी की टीम्स और थाने की टीम अनावरण के लिए लगी थी और इस घटना का पुलिस के द्वारा इसमें सफल अनावरण किया गया है। इसमें जो अभियुक्त है रण बहादुर, जो कि इसका जो मृतका थी इसका भतीजा भी लगता था, उसके द्वारा ही ये मर्डर की जो घटना है वो कारित की गई थी। और इसके पीछे इसका मेन मोटिव ये था कि इसके उस महिला के साथ संबंध थे और वो महिला जो मृतका है वो किसी और से बात करने लग गई थी इसी बात से। और जिस दिन ये शाम के टाइम में, जिसमें रात में इसने घटना की है, 10:30 बजे ये पहले मिलने गया था महिला से और उसके बच्चे से। उसी टाइम देखा कि वो किसी और से बात कर रही है वीडियो कॉल पे।
तभी इसकी उस टाइम पे इससे बहस हुई और जब बाद में थोड़ी देर इसने बाहर वेट किया और जब वो लेट गए थे दोनों उसकी माँ और बेटा, तब अंदर जाके इसने कुदाल से उनके सिर में चोट मार के उनकी दोनों की हत्या की। उसके बाद पूर्व से सुनियोजित तरीके से इसने मॉर्निंग में यहाँ चिलबिला मंडी में अपना जो कृषि का इसका जो सामान था सेम वो बेचने के लिए यहाँ पे आया और फिर जो नौकर थे जो शटरिंग का काम कर रहे थे, मजदूर थे, उनको इसने कॉल करके बताया कि वहाँ जाके उस महिला के घर में जाके उससे बात कर लें, देखें उसको, ताकि ये जब उसको कोई भी उसकी बॉडी को सपोर्ट करे उस टाइम पे इसकी गांव में मौजूदगी ना रहे। तो इस तरह से इसने पूरा प्लानिंग के तहत ये जो मर्डर है ये किया था और अवैध संबंधों के चलते इसने ये घटना। अपनी जान बचाने और आज खुलने के डर से कातिल ने मासूम औरों को भी नहीं बख्शा और उसकी भी हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर के निर्देश पर स्वाट टीम और अंतु पुलिस ने जाल बिछाया और ककरिया मोड़ के पास से हत्यारे को धर दबोचा। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई खून से सनी कुदाल भी बरामद कर ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। जब उसका बेटा औरों जागा उसे भी मार डाला गया। इस पूरे मामले का खुलासा एसपी ने पुलिस लाइन में किया और मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां खनवारी गांव के प्रधान ने पुलिस पर लगाया विपक्षियों से मिली भगत और धमकी का आरोप किया। मामले के उच्च अधिकारियों से शिकायत। बता दें खनवारी के ग्राम प्रधान सुशील शुक्ला ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान संग्रामगढ़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। प्रधान का आरोप है कि जानलेवा हमले में उनका पैर टूटने के बावजूद पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की, इसकी बजाय उन्हें ही फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी है। पीड़ित प्रधान ने एसपी और एडीजी से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ पहुंची मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने किया जिला कलेक्ट्रेट परिसर का बृहद निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। प्रतापगढ़ पहुंची मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने गुरुवार दोपहर 1:30 बजे जिला कलेक्ट्रेट परिसर का औचक निरीक्षण किया। उनके आगमन पर डीएम शिव अवस्थी और एसपी दीपक भूकर ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर का बारीकी से निरीक्षण कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 2 दिन पूर्व फोटोकॉपी की दुकान पर मिले तहसील के गोपनीय दस्तावेजों के प्रकरण की भी गहन जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आज प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट का इंस्पेक्शन किया गया है और यहाँ पे जो पूरा अधिवक्ता समुदाय है उनसे भी बातचीत करी गई है, विभिन्न स्टेक होल्डर से बातचीत करी गई है। यहाँ पे कलेक्ट्रेट के अंदर जो है पूरी साफ सफाई मेंटेन करी गई है। यहाँ पे रिकॉर्ड रूम की भी स्थिति अच्छी है। यहाँ पे जो डिजिटाइज्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उनको रिकॉर्ड रूम के माध्यम से ऑनलाइन निर्गत करने की व्यवस्था है, जो एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ की बहुत अच्छी पहल है। उसके अलावा कलेक्ट्रेट में साफ सफाई की स्थिति अच्छी है। जो बाहर यहाँ पे कुछ काम होने हैं, बाहर की सड़कों पे यहाँ पे कुछ शौचालयों की आवश्यकता है, वो काम ऑलरेडी सैंक्शन हो गए और जल्द करा दिए जाएंगे। जल भराव की समस्या है जिसके लिए भी एस्टिमेट भेजा गया है, जिसके लिए मेरे द्वारा भी कहा जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो कलेक्ट्रेट की जो स्थिति है वो ठीक है। आपके द्वारा एसआईआर ये सुपर ऑब्जर्वर के रूप में द्वितीय विजिट थी, जो कि मैंडेटेड होती है सुपर ऑब्जर्वर की, और उसमें जो भी इश्यूज थे और जो भी समस्याएं थी वो ईआरओस को और कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया गया है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्हें इस इंस्पेक्शन में सब कुछ ऑल इज वेल मिला। लेकिन अगर बात की जाए 2 दिन पूर्व की, तो प्रतापगढ़ सदर तहसील में गोपनीय दस्तावेजों का फोटो स्टेट की दुकान पर मिलना कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही मानी गई। इसे लेकर भी सौम्या अग्रवाल प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी से वार्ता किया है, इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। हालांकि मीडिया से उन्होंने इस बाबत कोई भी वार्तालाप नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि मंडलायुक्त का यह दौरा बेहद अहम है और कहीं न कहीं जो चूक हुई है उसे लेकर भी उन्होंने एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों से वार्तालाप किया है। हालांकि 2 दिन पूर्व ही जिलाधिकारी श्री अवस्थी द्वारा पेशकार समेत 2 राजस्व कर्मियों को इस प्रकरण को लेकर निलंबित किया गया है। लेकिन सौम्या अग्रवाल जब प्रतापगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची, तो जो यहां के कर्मचारी हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर दिखाई दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज इलाके खबर की, जहां गर्भवती युवती की हत्या का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। लालगंज इलाके में हुई हत्या का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। आपको बता दें कि 15 मार्च को एक युवती जो अपने प्रेमी अनुज सिंह के पास पहुंची थी और उसका
और उसके प्रेमी के बीच काफी अनबन हुई, क्योंकि प्रेमिका उससे शादी करने के लिए दबाव बना रही थी और प्रेमी ने जब शादी से इनकार किया तो प्रेमिका और प्रेमी के बीच अनबन हो गई और प्रेमी बाहर से कोल्ड ड्रिंक लेकर आया जिसमें उसने जहर मिलाकर अपनी प्रेमिका को दे दिया, जिसके बाद प्रेमिका की मौत हो गई और उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके प्रेमी ने ले जाकर उसे नहर में फेंक दिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स अनुज सिंह है, जिसके सिर पर अपनी ही प्रेमिका के खून का इल्जाम है। मामला लालगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 15 मार्च को एक 25 वर्षीय युवती इलाज के बहाने घर से निकली और रहस्यमयी हालत में लापता हो गई। 2 दिन बाद 17 मार्च को संग्रामगढ़ की शारदा सहायक नहर में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कड़ियां आरोपी अनुज सिंह से जाकर जुड़ी। गिरफ्त में आए अनुज ने जो खुलासा किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अनुज ने पुलिस को बताया कि मृतका गर्भवती थी और उस साथ रहने का दबाव बना रही थी, लेकिन अनुज की शादी कहीं और तय हो चुकी। पीछा छुड़ाने के लिए अनुज उसे अपने टायर गोदाम पर ले गया। वहां पहले से उसे कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मारने की कोशिश की और जब नाकाम रहा तो बेरहमी से उसका गला दबा दिया। कत्ल के बाद आरोपी ने लाश को अपनी अर्टिगा कार की डिक्की में डाला और रात के अंधेरे में गोदाही नहर में फेंक दिया। एसपी दीपक भुकर के निर्देश पर लालगंज पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को रायपुर टीआई के पास से धर दबोचा। क्षेत्र में एक महिला जो बबीता गुप्ता है, उनकी गुमशुदगी 15 तारीख को लिखी गई थी और उसके बाद जब उसमें हमने उसके सीडीआर डिटेल्स और अन्य डिटेल्स निकाले तो उसमें ये चीज किया था। तो उसकी बात उसके अनुज चौहान नाम का एक लड़का जो कि उसका पूर्व में प्रेमी था, उससे उसकी बातचीत हो रही है। तो इसी में जब उसको फर्दर डेवलप किया गया तो ये जो अनुज चौहान है, इसी के द्वारा इस महिला का जो है मर्डर किया गया था। और वो महिला शादी के बाद अपने मायके में आई हुई थी और इस पे बार बार ये दबाव बना रही थी कि वो इसको अपने ससुराल से वापस आना चाहती है और इससे पुनः वो शादी कर ले। इसका वो दबाव बना रही थी। इसी बात पे इनका आपस में झगड़ा हुआ। जो अर्टिगा कार थी उसी में इसने ये घटना कारित की थी। पहले उसको कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के पिलाया और उसके बाद इसने गला दबा के उसको नहर में फेंक दिया था, उसकी बॉडी को। तो उसकी महिला का जो है पोस्टमार्टम किया गया और वो प्रेग्नेंट भी थी। ये घटना जो है इसके प्रेमी के द्वारा ही की गई थी और बाद में इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ। प्यार, धोखा और फिर कत्ल की इस दास्तान ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। जिसके बाद 17 मार्च को जब इसका शव पुलिस को मिला तो पुलिस उसकी आगे की जांच पड़ताल में जुटी तो तथ्य प्रकाश में आया कि उसका प्रेमी अनुज सिंह उसको कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर मार दिया। जिसके बाद पुलिस ने आज इसका सफल अनावरण करते हुए प्रेमी को जेल भेज दिया है और बाकी आगे की भी जांच पड़ताल जारी है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे शदलिया के खबर की, जहां भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ रामकथा। दरअसल प्रतापगढ़ के लेखपाल कॉलोनी स्थित करियर एकेडमी स्कूल में रामकथा का भव्य शुभारंभ चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हुआ। कथा के पहले दिन विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिर पर कलश धारण कर भक्त जनभक्त भाव से जय श्री राम के जय घोष करते हुए पूरे क्षेत्र का वातावरण भक्तमय बना रहे। यह कलश यात्रा आस्था, श्रद्धा और सनातन परंपरा का अद्भुत उदाहरण रहा। राम कथा का आयोजन प्रथम नवरात्र से लेकर 27 मार्च 2026 तक प्रतिदिन विधिवत रूप से किया जाएगा, जिसमें प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र और आदर्शों का विस्तार से वर्णन होगा। कार्यक्रम के समापन अवसर पर 28 मार्च को विशाल प्रसाद भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है। यह धार्मिक आयोजन क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक एकता का संदेश दे रहा है।